हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स में टर्म 1 20 असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ये हमने टर्म 1 के जो चैप्टर्स हैं वो इंक्लूडेड हैं इसमें। अब जो असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस का ही एक पार्ट है। इस पर हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो अपलोड की है जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम 20 असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। इसमें हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं और समझते हैं ऑप्शंस के बारे में कि क्या क्या ऑप्शंस इसमें गिवन होंगे। तो देखिए, हर एक क्वेश्चंस में 4 टाइप्स के ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो अगर आपने असर्शन को यहाँ पे ए मेंशन किया गया है और रीजन को आर मेंशन किया गया है, तो अगर दोनों ही असर्शन और रीजन ट्रू है और आर जो है मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो हमें ए ऑप्शन को टिक करना है। अगर ए और बी दोनों राइट हैं और आर जो है वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को, तो हमें बी ऑप्शन करना है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन सी लेना है। और ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो हमें ऑप्शन डी लेना है। यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिए कि यहाँ पे ए और बी, सी, डी हर एक ऑप्शन में हमें कोई ना कोई असर्शन या रीजन ट्रू मिलेगा। देखिए, ए और बी में दोनों ही ये ट्रू है, सी में हमें ए ट्रू है और डी के लिए हमें रीजन जो है वो आर ट्रू है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इसमें दोनों ही असर्शन भी और रीजन भी दोनों ही गलत हो। दूसरी बात हमें ये देखना है कि जैसे ही हमारे पास जो ए है असर्शन है, अगर वो फॉल्स आता है तो हमें ऑप्शन डी को टिक करना है, क्योंकि ऑप्शन ए, बी और सी में देखिए असर्शन ट्रू है, बी में भी असर्शन जो है वो ट्रू है, सी में भी असर्शन ट्रू है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले असर्शन और रीजन दोनों को हमें सिंप्लीफाई करना होगा, सोल्व करना होगा कि दोनों ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद ही हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर असर्शन पहली बार में ही गलत आ जाता है तो हम ऑप्शन डी करेंगे, और अगर असर्शन सही है तो हमें ऑप्शन ए, बी, सी में से रीजन के अकॉर्डिंग कोई एक ऑप्शन लिखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। क्वेश्चन 1 चैप्टर 1 से हमने लिया है। इसमें असर्शन है व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर a इज डिवाइडेड बाय 3 द वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर कैन बी 0, 1 और 2। रीजन इसके लिए दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन b एंड r इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे असर्शन का बेसिकली मीनिंग यहाँ पे है कि हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोई भी एक दावा किया हुआ है और उसके लिए क्या रीजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखें, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे कि ए और आर क्या है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर्स को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 भी हो सकता है या 0 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है वो डिवाइजर के अकॉर्डिंग। तो जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो 0 या 0 से ज्यादा होगी, लेकिन लेस देन वो डिवाइजर होगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी एक नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 भी आ सकता है, रिमाइंडर 1 आ सकता है, रिमाइंडर 2 आ सकता है, रिमाइंडर 3 या उस 3 के इक्वल नहीं आ सकता और 3 से ज्यादा भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो असर्शन है वो ट्रू है, और जो इसके रीजन दिया हुआ है वो हमें पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो रिमाइंडर है उसके लिए सेम कंडीशन है। तो यहाँ पे जो r है वो भी ट्रू है। तो जो असर्शन है उसको उसके लिए रीजन एकदम सही है, तो इसमें ऑप्शन ए हम लोगों ने टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट ए इज एन इररेशनल नंबर वेयर a इज ए प्राइम नंबर। रीजन है स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इररेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि कोई भी हमारे पास अगर एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर जो होगा वो 1 से और अपने आप से ही डिविजिबल होगा। तो हम उसके अगर फैक्टर भी बनाएंगे तो 1 और a ही बनेंगे। तो यहाँ पे अगर उस नंबर को मैं मान लीजिए 3 है या 5 है या 7 है, ये सारे प्राइम नंबर हैं,
इसका अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसमें सिंप्लीफाई तो हम लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें पेयर नहीं बनेगा, तो ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो जो अंडर रूट ए है, तो यहाँ पे ए को उसने एक प्राइम नंबर लेट किया हुआ है, तो प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो इसमें जो एजर्शन है वो ट्रू है, और उसके लिए जो रीजन दिया गया है कि प्राइम नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो वो भी प्राइम नंबर होगा, वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 6 raised to the power n ends with the digit 0 where n is a natural number। तो यहाँ पे देखिए 6 की पावर n ends with the digit 0, तो 6 की पावर n जो है वो एंड में 0 नहीं आ सकता उसका। मान लीजिए 6 की पावर 1 है तो हम लोग 6 लेंगे, 6 की पावर 2 है तो 36 लेंगे, 6 की पावर 3 है तो हम लोग 36 मल्टीप्लाई 6 216 लेंगे। तो देखिए वापस से 6 से मल्टीप्लाई करने पे एंड में 6 तो आएगा ही आएगा, तो हम यहाँ पे एंड में 0 नहीं आ सकता। और इसके रीजन में हमें गिवन है कि एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टर इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power n m मल्टीप्लाई 5 raised to the power m। अगर 2 और 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन में ही अगर इसके फैक्टर्स बनेंगे जहाँ पे m और n को नेचुरल नंबर लिया गया है तो ही हम इसमें एंड में 0 ला सकते हैं, क्योंकि 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ही जो हमारे पास असर्शन है वही अपने आप में फॉल्स है, इसलिए ये ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन इज पोलिनोमियल हमें गिवन है इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो यहाँ पे देखिए डिग्री 3, लेकिन यहाँ पे जो x की सबसे बड़ी पावर है वो 4 है, तो यहाँ पे जो इसकी डिग्री है वो 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास असर्शन पार्ट है वही एकदम रॉन्ग है। रीजन गिवन है द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन एनी पोलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो असर्शन हमारे पास गलत है लेकिन रीजन सही है, तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2 minus under root 3 is 1 0 of the quadratic polynomial, then other 0 will be 2 plus under root 3। और इसके लिए रीजन दिया हुआ है irrational zeros और रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। देखिए इसका ऑप्शन ए है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो irrational रूट्स हैं या जीरोस हैं वो हमेशा पेयर्स में ही आते हैं। तो अगर यहाँ पे किसी भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 माइनस अंडर रूट 3 एक जीरो है, तो जो उसका जो दूसरा जीरो होगा वो 2 प्लस अंडर रूट 3 होगा, क्योंकि ये पेयर्स में ही जनरली आते हैं। तो यहाँ पे जो असर्शन है उसके लिए ये रीजन उसको एक्सप्लेन करता है, इसीलिए हम इसे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन इज द लाइंस, दो इक्वेशन हमें गिवन है आर पैरेलल लाइंस। रीजन इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हमें गिवन है, हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इफ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पे देखिए अगर हम रीजन की बात करें तो ये कंडीशन एकदम सही है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए यही कंडीशन होनी चाहिए ए, बी और सी में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल लाइन है या नहीं। तो पैरेलल लाइन के लिए हमें a1/a2 जो कि 2/6 है, b1/b2 -5/-15 है, c1/c2 यहाँ पे हम -7/-8 ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। पैरेलल लाइन के लिए जो कंडीशन है वो यहाँ पे पूरी होती है। तो यहाँ पे ये पैरेलल लाइन की कंडीशन भी सही है, असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन इस असर्शन के लिए हमें ये वाला रीजन एक्सेप्ट नहीं है, तो हम इसके लिए ऑप्शन बी इसको टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, assertion is for k is equal to 6 the system of linear equation x plus 2y plus 3 is equal to 0 and 3x plus ky plus 6 is equal to 0 is inconsistent, and reason is कि system of linear equations is inconsistent if a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2। तो पहले हम लोग यहाँ पे consistent और inconsistent system of equations को पढ़ेंगे। तो देखिए consistent वो equations होंगी जिनमें at least one solution हो, और inconsistent means no solution हो। तो no solution तो कौन से बनेंगे इसमें? parallel lines। और at least one solution में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस।
तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट दैट मीन्स पैरेलल लाइन है, तो हमें इसको पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग चेक करना होगा। तो पैरेलल लाइन के लिए हमने देखा है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सो 1/3 इक्वल्स टू 2/k नॉट इक्वल्स टू 3/6। तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k इज इक्वल टू 6। तो k इज इक्वल टू 6 के लिए इनकंसिस्टेंट है, तो हमारे पास जो एजर्शन पार्ट है वो ट्रू है। और जो रीजन है, अब देखिए यहाँ पे इनकंसिस्टेंट कब होगा, जबकि यहाँ पे पैरेलल लाइन होना चाहिए, लेकिन ये जो कंडीशन है वो तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए है, दैट मीन्स रीजन जो है वो रॉन्ग है, फॉल्स है। तो यहाँ पे असर्शन इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, assertion is the graphs of the equation, दो इक्वेशन में गिवन है, are two lines which are intersecting at one point, जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसके लिए कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसी पॉइंट को हम लोग चेक करेंगे। सो 2/1 एंड b1/b2 इज 3/-9। यहाँ पे माइनस आ गया तो अपने आप ही पता लग गया कि नॉट इक्वल्स है, दैट मीन्स assertion part is right। Reason is if the pair of linear equations have a unique solution then the lines on the graph are parallel। ये wrong है, क्यों? क्योंकि अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल के लिए तो नो सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे जो रीजन है दैट इज रॉन्ग, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए चैप्टर 6 ट्राइंगल से है। असर्शन इज टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। हमें ये बताना है कि क्या टू सिमिलर ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट है। देखिए सिमिलर ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल होंगे जिनमें शेप तो सेम होगी लेकिन साइज डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखिए मैंने दो ट्राइंगल बनाए जो डिफरेंट साइज के बनाए, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं, ये दोनों ट्राइंगल अपने आप में सिमिलर तो हैं बट दे आर नॉट द कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब जो असर्शन पार्ट है वही हमारे लिए रॉन्ग हो गया, और जो सेकंड कंडीशन है वो सही है, क्योंकि अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल हैं और उनका एरिया भी सेम है तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, क्योंकि असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज राइट, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन इज इन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू DEF। अब देखिए इसी को अगर मैं ABC काउंट कर लूं और इसी को मैं DEF काउंट कर लेते हैं, ये दोनों अपने आप में सिमिलर हैं, तो यहाँ पे इसका जो एरिया है वो 36 है और इसका एरिया 49 है। अगर दोनों सिमिलर हैं तो हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF जो होगा वो इनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो इसका जो एरिया होगा वो 36 49 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। तो यहाँ से हम AB अपॉन DE को लिख सकते हैं √36/49, दैट मीन 6/7। तो हम यहाँ पे इजीली कह सकते हैं कि जो साइड का रेशो होगा वो 6 और 7 होगा। तो यहाँ पे जो असर्शन पार्ट है वो सही है। दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, सो ये हमारे पास एक थ्योरम ही है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की, तो उसके अकॉर्डिंग रीजन भी सही है ये। तो इस रीजन के अकॉर्डिंग हम लोग ये अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन y एक्सिस, असर्शन है, एंड रीजन इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। अब इसमें क्या है, देखिए अगर कोई भी पॉइंट हम लोग y एक्सिस पे लें तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी। 0,4 जो है वो y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, असर्शन इज राइट। द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। y एक्सिस के ऊपर जो भी हम पॉइंट लेंगे उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा। देखिए 0 0, यहाँ पे लेंगे तो 0 -4, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा 0 होगी y कोऑर्डिनेट के ऊपर, तो रीजन भी ये सही है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द पॉइंट -1 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इन द रेशियो 2:7। 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ABC तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उनका एरिया ABC 0 होगा। ये जो हमारे पास रीजन है वो तो सही है, लेकिन यही रीजन जो है वो हमें अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे।
क्योंकि यहाँ पे तो एक अलग कंडीशन है, ये इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे तो कोलिनियर पॉइंट्स वाला अप्लाई हो रहा है। तो पहली बात तो ये रीजन तो अप्लाई हो नहीं होगा इसमें। अब हमें ये चेक करना है कि क्या एजर्शन पार्ट सही है या गलत है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि इसमें -1 6 एंड दिस इज सॉरी यहाँ पे -1 6 ये पॉइंट है, और जो पॉइंट है -3 10 एंड 6 -8। इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो किस रेशियो में आता है, 2 और 7 के रेशियो में। तो हम ये 2 और 7 रेशियो इसमें पुट करके देख लेते हैं। तो क्या यहाँ पे -1 इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो -1 इज इक्वल टू 12 माइनस 21 अपॉन 9। तो -1 इज इक्वल टू -9 अपॉन 9 कट के -1 हो गया। तो इसमें x वाला पार्ट तो इक्वल आया। y वाले पार्ट की देखते हैं। 6 इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 -16 प्लस 70 अपॉन 9। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 54 अपॉन 9 6। तो y पार्ट भी इक्वल है, दैट मीन्स 2 और 7 के रेशियो में -1 6 पॉइंट इसे डिवाइड करता है। तो हमारे पास जो असर्शन है वो सही है, लेकिन रीजन उसके लिए सही नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन सभी क्वेश्चंस की हम लोग PDF फाइल भी आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन इज sin स्क्वायर 67 प्लस cos स्क्वायर 67 इज इक्वल टू 1। ये तो हमारे पास देखिए दोनों एंगल बिल्कुल सेम है, तो एक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग आपको बता रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका रीजन भी देखिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो जो हम असर्शन है वो इस रीजन के अकॉर्डिंग एकदम बिल्कुल सही है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर 10 माइनस कोट स्क्वायर 80 इज 1, द वैल्यू ऑफ sin 30 इज 1/2। तो अगर हम लोग टेबल से देखें तो sin 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि असर्शन पार्ट जो है क्या वो 1 के इक्वल है, तो इसमें एक फॉर्मूला है, देखिए sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसमें कन्वर्ट भी कर दें तो sec स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये जो कोट है, कोट थीटा को अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर 90 माइनस 80। तो ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर 10 माइनस tan स्क्वायर 10 इज इक्वल टू 1। अब sec स्क्वायर की जगह हम 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। सो 1 प्लस tan स्क्वायर 10 माइनस tan स्क्वायर 10 ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो असर्शन पार्ट है वो सही है, लेकिन जो रीजन है वो तो सही है, लेकिन उसको रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं करता। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 इज नॉट पॉसिबल, रीजन इज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एनी राइट ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम sin थीटा को अगर रेशियो के हिसाब से हम कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं P/H, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम किसी भी राइट ट्राइंगल में कंसिडर करें तो जो एंगल हम लोग लेते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एनी राइट ट्राइंगल। तो जो P होगा वो H से हमेशा कम होगा। तो यहाँ पे अगर P और H के रेशियो में P ग्रेटर हो, H स्मॉलर हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि हम P को 4 लिख सकें, हाइपोटेन्यूज को 3 लिख सकें, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होगी। तो ये पॉसिबल नहीं है, और ये उसके लिए बिल्कुल सही रीजन है कि हाइपोटेन्यूज जब सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तो वो हाइपोटेन्यूज 3 हो जाए और परपेंडिकुलर 4 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, assertion is in a circle of radius 6 centimeter, the angle of a sector is 60 degree, then the angle of sector is this, then the area of sector is। इसमें देखिए हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये राइट है या रॉन्ग है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 6 सेंटीमीटर रेडियस।
हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7, आर का मतलब 6 मल्टीप्लाई 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, 132 अपॉन 7 जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 6 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये तो हमारे पास असर्शन जो है वो तो हमारे पास ट्रू आया। एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर इज पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो रेडियस आर है तो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो असर्शन है उसके लिए ये रीजन प्रॉपर इसको एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, the length of the minute hand of a clock is 7 centimeter, then the area swept by minute hand in 5 minutes is this. Reason is the length of an arc of a sector of angle theta and radius r is given by this. अब देखिए सबसे पहले हम लोग रीजन की बात करते हैं तो हमारे पास अगर थीटा एंगल है सेंटर पे और इसकी जो रेडियस है वो आर है तो हम लेंथ ऑफ आर्क जो है वो हम बता सकते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि जो लेंथ है वो हमारे पास एक सरकमफ्रेंस का ही पार्ट है। अब इसमें हमें ये चेक करना पड़ेगा असर्शन में कि क्या ये इसका आंसर सही है। तो उसके लिए आप लोग यूं समझिए कि हमारे पास एक मिनट हैंड है, उसकी जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी। अब उसने 5 मिनट्स में कितना एरिया कवर किया। अब देखिए 5 मिनट्स में आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 15 मिनट्स में वो 90 डिग्री कवर करती है एरिया, तो 5 मिनट्स में 30 डिग्री होगा। ये देखिए हम ये भी चेक बता सकते हैं कि 60 मिनट्स में टोटल मिला के 360 डिग्री एरिया कवर करेंगे, तो 1 मिनट में हो गया 360 डिवाइडेड बाय 60, 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। तो हम इसमें एरिया बता सकते हैं, थीटा की जगह हम लोग पुट करेंगे 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे 7 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे क्या ये इसके इक्वल आता है क्या। देखिए ये बिल्कुल सेम एरिया आता है, तो जो असर्शन पार्ट है वो सही है, जो रीजन है वो भी ट्रू है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि यहाँ से हम लोग सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको एरिया बताना है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, assertion is a wire is looped in the form of a circle of radius 28 सेंटीमीटर। एक वायर को इस तरह से बनाया गया है। इट इज बेंट इनटू ए स्क्वायर, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक स्क्वायर में। तो इन दोनों कंडीशन में देखिए इनका जो पेरीमीटर होगा वो सेम होगा, दैट मीन्स 2 पाई आर जो होगा वो 4 इंटू साइड के इक्वल होगा। देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 2 पाई आर अपॉन 4 जो होगा वो साइड हो जाएगी स्क्वायर की, और एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने साइड का स्क्वायर ही कर दिया। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एरिया जो डायरेक्ट आएगा हमारे पास पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4। अब हम इसमें वैल्यू देखेंगे, क्या इसकी वैल्यू 1936 आती है क्या। 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 1 अपॉन 4 एंड r इज 28 मल्टीप्लाई 28, 7 मल्टीप्लाई 4 28 और 28 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे देखिए 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4, सो 484 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 1936। तो देखिए असर्शन पार्ट जो है वो तो सही है। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय ए मिनट हैंड इन 60 मिनट इज 360 डिग्री, ये भी सही है कि कोई भी जो मिनट हैंड है उसको अगर हम पूरा एक राउंड लगवा लें तो 60 मिनट के अंदर वो 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो यहाँ पे असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, लेकिन जो असर्शन को सिंप्लीफाई करता है, हेल्प करता है, वो उसके लिए ये वाला रीजन नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, when 2 coins are tossed simultaneously then the probability of getting no tail is 1 upon 4। जब 2 कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं एक साथ तो नो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 अपॉन 4। अब देखिए नो टेल का मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, तो नो टेल का मतलब क्या हुआ कि एक भी टेल ना हो,
दैट मीन्स दोनों हेड हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। तो असर्शन पार्ट तो सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड दैट इज नो टेल इन वन टॉस ऑफ ए कॉइन इज 1/2। अब देखिए, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो एक हेड आने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, ये भी सही है। लेकिन दोनों हेड, पहला हेड आने के और दूसरा टॉस करने पे भी दोबारा हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/4 बनेगी। तो रीजन पार्ट है वो भी सही है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो ये रीजन है वो असर्शन के लिए एकदम बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, in a simultaneously throw of a pair of dice the probability of getting a double is 1/6। देखिए, जब भी हम दो डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो टोटल मिला के 36 आउटकम्स बनते हैं, जिसमें आप कैसे बताएंगे कि फर्स्ट में 1 होगा, सेकंड में 1, 1 के साथ 2, इस तरह से 1 के साथ 6। अब जो फर्स्ट डाइस है उसमें आप लोग 1 2 कर लीजिए, सेकंड में 1, फिर 2 के साथ 2, इस तरह से 2 के साथ 6। फर्स्ट डाइस में 3 कर लीजिए, 3 के साथ 1, सो 3 के साथ 6, इस तरह से आप 6 तक लाके 6 करेंगे तो टोटल मिला के 36 आउटकम्स बनेंगे। अब इसमें हमें डबल बताना है। डबल कौन कौन से होंगे? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। टोटल मिला के हमारे पास 6 आउटकम्स बने, टोटल 36। सो डबल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 1/6। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में बी नेगेटिव, क्या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? नो। तो रीजन जो है वो गलत है और ये ट्रू है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि सी में ही मेंशन है कि असर्शन इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग। तो इस तरह से आप लोगों ने असर्शन एंड रीजन पार्ट को अटेम्प्ट करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस एक और वीडियो भी है जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप उसको देख सकते हैं।